मेरे अभी ये जो 8 तारीख को वो हुई थी ट्रांसफ़र तक हेड ऑफिस से, उसमें मेरा पानीपत तबादला हुआ। डीआई साहब पहले से रिश्वत ले रहे थे। एक दिन बस में हमारे पास आगे भाई रोहतक चल जाता हूँ, कुछ सेवा पानी कराया कर। मैंने 1000 रुपये डीआई साहब को दे दिए। उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने छुट्टी ले ली और अगला महीना आ गया। इस कारण मैंने और एक परिचालक दूसरे ने हमने माचिस में डाल के डीआई साहब को दे दिया कि इसमें पैसे हैं और मैं 6 दिन की छुट्टी करूँगा। तो डीआई साहब ने कहा ठीक है और दूसरे की ड्यूटी लगवा दी। इसके बाद कल मैंने जब आज रजिस्टर देखा तो वे मेरे 2 दिन की एब्सेंट लगा रखी हैं और मेरे तबादला हो गया है। मेरे आदेश मेरे जेब में हैं, लेकिन मेरे को रिलीव नहीं करे पानीपत के लिए। मेरे परिवार में शादी है और मैंने बोल दिया ये मेरे आदेश हैं और मेरे को रिलीव नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? रिश्वत मांग रहे हैं रिलीव करने की। कितने रुपए मांग रहे हैं? 1000 रुपये 2000 रुपये कह रहे हैं। जैसे दो डीआई का शिव कुमार, हाँ शिवराम। नहीं, पहले भी उसी को डीआई को 2 बार दे लिया मैंने 1000 रुपये। शिवराम नाम? शिवराम। जीएम से मिले, क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं दिया जीएम साहब ने। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप झूठ, अब आपकी बदली होगी, जाने बुझ के झूठ बोल रहे हो। आरोप आप ही पे लगा रहे हैं। हाँ, क्या करोगे आगे यही है, ये आदेश है साहब ने रिलीव करना। मजबूरी में कर्मचारी को पैसे देने पड़ते हैं। कितनी बार दे चुके पैसे? 2 बार दे चुका हूँ। आप भी देते हैं या कोई और भी देता है? नहीं, मैं तो देता हूँ, मेरे साथ एक और देता है। और भी देते हैं? हाँ, कब से चल रहा है खेल? 2 महीने से। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप? सर मेरे से डीआई साहब ने सर 2 दिन ठीक करने के 1000 रुपये लिए थे सर, एब्सेंट ठीक करने के लिए सर। और फिर जब देखा सैलरी भी कट के आई, मैंने बात की तो उन्होंने धमका के बोला सर मेरे को। कौन है डीआई साहब? डीआई शिव कुमार है सर, शिवराम जी। पहले भी दिए हैं, आपकी बार ही दिए? एक बार दिया सर। फिर जीएम से मिले आप? हाँ जी सर। क्या कह रहे हैं जीएम साहब? जीएम साहब कह रहे जो इंक्वायरी होगी फिर बाद में बात करेंगे। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आपने? जीएम प्रदर्शन नहीं, हमें कोई शौक नहीं है प्रदर्शन करने का, ना हम कोई प्रदर्शन करने में राजी है। हमारे जनरल मैनेजर एक तानाशाही रवैये से बात करते हुए हमें कुछ कर्मचारियों ने बताया कि जनाब हमें रिलीव, हमारी ट्रांसफ़र हो गई, रिलीव करनी है। हमने जीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी तो जीएम साहब ने अपना फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, नहीं करना है। अगर मैंने गुहार लगाई बार बार तो जीएम साहब कल भी नहीं आए। तो 8 तारीख की लिस्ट आई हुई है, 9 तारीख को कर्मचारियों त्योहार की वजह से हमने सब कही त्योहार के बाद में सबको रिलीव कर देंगे। जीएम साहब से इसको त्योहार को ढोना है बहुत जल्दी में। जैसे दिवाली का त्यौहार खत्म हुआ तो कर्मचारी, किसी को शादी है, किसी को कुछ है, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने अपनी आपत्ति लगा के ट्रांसफ़र हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की दुरुपयोग करते हुए जनरल मैनेजर पलवल अपनी तानाशाही को दिखाते हुए जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा गेट आउट हो जाओ, ये मेरा रवैया है, मैं जानूँ, कोई सीएम मेरे से बड़ा नहीं है। सीएम क्या रहेगा, जो आदेश करने मेरे को करने हैं, डिपो मेरे को चलाना है। तो मैंने कहा जनाब ऐसे तो नहीं धमकाते किसी को भी, हम भी एक नुमाइंदा चुने हुए हैं और आप गेट आउट हो जाइए। मैंने हम आप जाके नारेबाजी करेंगे और नारेबाजी करके तो कहा तुम्हारा नाम मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज कराने के नाम फोर्स बुला ली, फोर्स सामने खड़ी है आपके, और बार बार ये कहने पर भी हमें धमकी दी जा रही है और कहता है कि मैं तुम्हें देखो तुम्हारा डीए लिखूंगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाऊंगा। और एक आदमी को चुन चुन के क्लियर उन पर दबाव बनाता है, किसी से कुछ कहता है, किसी से कुछ कहता है। और पता चला है मेरे को हल्के उससे एक जीएम साहब कहीं ना कहीं से 25,000 रुपये महीने भी ले रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा इसकी इंक्वायरी करवाई जाए पूर्ण रूप से, और इंक्वायरी करवा के इसको पता किया जाए कहाँ से पैसे आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ गिरफ्तार करवाने के लिए एक फोर्स बुलाई हुई है, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथी किसी को कनिष्ठ किया, जिस ट्रेजरी से जीएम साहब तनख्वाह ले उसी ट्रेजरी से मैं लेता हूँ, ये किसी का हक नहीं है। या सरकारी उसमें से सरकार की नौकरी वह कर रहे हैं, सरकार की नौकरी मैं कर रहा हूँ। सबको धमका कर मारना, 1 मिनट आउट करवाना, ये कोई तरीका नहीं। एक आदमी को टॉर्चर बना के रख रखा है और दबाव बनाता है एक आदमी। कर्मचारियों से पैसे के ज्वार लगा रहे हैं, कौन ले रहा है, किस नाम पे ले रहा है? चालक परिचालक जो है उसका मालिक डीआई होता है। उन्होंने कहा है डीआई साहब ने हमसे पैसे लिए हैं, नाइट पे गाड़ी चलती है तो उनको भी पैसे देने पड़ते हैं हमें, वरना हमें नाइट पे नहीं चलाया जाता और ना ही हमारे साथ वही होता है। दूसरा दफ्तर का मामला जो है उसमें माननीय हमारे सुप्रीडेंट साहब, जनरल मैनेजर टीएम साहब या एसएस साहब जो हैं उनका मान्य मरवर है। क्या रूपरेखा है आगे की रूपरेखा ये, या तो जीएम साहब हमसे बात करें, सॉर्ट आउट करें, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई करें,
वरना हम एफिडेविट लेके डीसी साहब को मिलेंगे, परिवहन मंत्री को मिलेंगे और डीजी साहब से मिलेंगे। फिर भी बात नहीं बनती। नहीं बनती है तो फिर हम हमारा जो साझा मोर्चा हमें जो आदेश करेगा उस पर फूल चढ़ाएंगे। कब से लिए जा रहे हैं पैसे जो आरोप लगा रहे हैं? पहले तो हमने कोई सुना नहीं है कि डीआई पैसे लेता है, ये तो अभी हमें पता चला है, तो हम जीएम साहब को उस बात को बताना है। जीएम साहब ने हमें बताया नहीं। क्या नाम है डीआई का? डीआई शिव कुमार है, जबकि वो पोस्ट है जो वो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उस पर सब इंस्पेक्टर लगाया हुआ है। फिर अब बातचीत हुई जीएम साहब ने हमें बातचीत करने से इनकार कर दिया और हमें बाहर भगा दिया और गेट से बाहर हो जाओ। जी, जैसे कुछ कर्मचारी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ पैसे के लेन देन का आरोप लगाया, जिसके बारे में मैंने उनको बोला कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और जैसे ही जो भी इंक्वायरी में तथ्य सामने आए उसके बाद उसके पर निर्णय ले लिया जाएगा।